आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, मैं बड़ी देर तक रोम, जो कि इटली का दारुल हुकूमत है, वहाँ रहा हूँ। वहाँ मैं पढ़ता था और पढ़ाता भी था। खैर, वहाँ 1953 में एक साहिब हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने आए, जो कि बहुत नामी ग्रामी इंसान थे। उनका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये वो साहिब थे जिन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था, नोबल इनाम याफ्ता। सर का उनका खिताब था। तो सर फ्लेमिंग से बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक मोटी बात जो उन्होंने की थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा सब्र करने वाला शख्स वो होता है जो साइंटिस्ट होता है। तो ये मेरे लिए नई बात थी और अजनबी की भी बात थी। मुझे मशरकी नौजवान होने की हैसियत से शायद हक पहुंचता था कि मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे पूछूं कि सर, इसकी तफसील क्या है। तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, होटल में टाइम तय किया। बड़ी मेहरबानी थी आन जहानी की कि उन्होंने टाइम दिया। बड़ी देर तक उनके पास बैठा, बड़े सवालात किए। मैं आज उसका एक छोटा सा किस्सा आपको अर्ज करता हूँ। मैंने कहा कि सर, ये आप इजादात करते हैं, ये जो आप इजादात करते हैं और जो आप इतने रुतबे के साइंटिस्ट होते हैं, ये आपको कैसे आ जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई इतना बड़ा कमाल नहीं होता। हम तो बस लेबॉर्ट्री में जाते हैं और लेबॉर्ट्री में हाजिर रहते हैं और चौकस रहते हैं, और हम कोई काम नहीं करते। बस हम लेबॉर्ट्री में डांस करते हैं, एज ए दरवेशीज डांस। कहने लगे कि दरवेश का मतलब जानते हो। मैंने कहा कि सर, वो तो है ही हमारा, ये तो आपने बोरो किया है हमसे। कहने लगे, जैसे एक दरवेश नाच करता है, इसी तरह से एक साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी में हर वक्त हमदन इस नाच में लगा रहता है। द डांस ऑफ इंटेलिजेंस, डांस ऑफ लाइफ, द डांस ऑफ समथिंग टू हैव। अच्छा, मेरे लिए ये नई बात थी कि ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने कहा कि इल्म जो है वो आलिम मुतलिक के पास है, अल्लाह के पास है, इंसान के पास नहीं होता। फिर वो जरा से डरे, क्योंकि मैं बिल्कुल यंग था। कहने लगे, डू यू बिलीव इन गॉड। मैंने कहा, सर, बिलीव क्या करना है, वो तो है ही हमारा। तो कहने लगे, अच्छा, थैंक्स गॉड दैट यू बिलीव इन गॉड। मैं आपको बताता हूँ कि इल्म जितना भी है वो अल्लाह के पास है, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहता है इंसानों को अता करता रहता है। ना पहले ना बाद में। इंसान अपनी कोशिश और जद्दोजहद से, अपनी हिम्मत से इल्म हासिल नहीं कर सकता। मैंने कहा कि जी, ये क्या बात हुई। हम तो कोशिश, जद्दोजहद और स्ट्रगल के बंदे हैं, इसके बगैर तो मिलता ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए आपको एक कांस्टेंट, एक मुसलसल हाजिरी और डांस करने की जरूरत है। झोली फैलाकर कशकोल अपना लेकर मौजूद रहो कि कब इल्म अता हो, और जब चाहता है देता है। और वो कहने लगे कि कई हजार बरस से दरख्तों के ऊपर से सेब जमीन पर गिर रहे थे, किसी ने कोई नोटिस ना लिया। सेब तो गिरता ही रहता है ना। फिर अल्लाह ने जब इल्म अता करना मकसूद जाना, तो फिर उसने एक फरिश्ते से कहा कि जा, ये जो एक बाबा कोट पहन के सेब के दरख्त के पास बैठा हुआ है, उसके कान में जाकर कह दे कि ये ग्रेविटी है। तो फरिश्ते ने गालबन कहा होगा कि ग्रेविटी ग्रेविटी। फिर उसने सोचा होगा ये कैसे गिरा, और इसके ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से इल्म सिर्फ आलम मुतलिक अपनी मर्जी से अता फरमाता रहता है। फिर उन्होंने बताया, देखो, अमल और कोशिश से कुछ नहीं होता। एक बीमारी बड़ी खौफनाक है और इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े लोग इससे मर रहे हैं। इसकी रिसर्च पर हजारों लाखों करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों पाउंड खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई सर पैर मालूम ही नहीं हो रहा।
मैं डर गया। मैंने कहा ये ऐसी कौन सी बीमारी है? कहने लगे कि इसको कैंसर कहते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि कैंसर क्या होता है। मैंने कहा कि अच्छा जी, मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ, एक बीमारी टीबी है। कहने लगे ये टीबी से भी खतरनाक है। हम कोशिश करते रहेंगे, हम ढूंढते रहेंगे, हम तलाश करते रहेंगे, लेकिन इसका इल्म सिर्फ इसी से अता होगा, उसी से अता होगा, और वही उसकी डेट मुकर्रर करेगा। कोशिश हमारी जारी रहेगी क्योंकि ये उसका इल्म है। मैंने कहा सर, आपके ख्याल में इसका इलाज कब मिल जाएगा? तो कहने लगे कि मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मेरा अंदाजा है कि शायद 1960 या 1962 में इसका इल्म हो जाए। तो प्यारे लोगों, 1960 1962 गुजर गया, 90s गुजर गया, 90s 92 गुजर गया, 98 है। वो जब चाहेगा अता करेगा। हमें अपनी झोली फैलाकर उसके हुजूर मुसलसल रक्स करते रहना चाहिए ताकि वो दे, और सब्र इख्तियार करना चाहिए। वो साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में और अपनी तहकीक में करते हैं। अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियों को तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।